हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेस टू ज्ञान। आइए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक ना। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक हेडिंग्स बना के रखा हुआ है, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक ना। और दूसरा यहाँ पे हेडिंग्स बना के रखे हुए हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर से क्या नुकसान है, ठीक ना। तो दोनों को समझेंगे हम लोग एक एक करके। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हमने लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा हुआ है स्पीड और ब्रैकेट में लिखा हुआ फास्ट वर्क, ठीक ना। कंप्यूटर जो होता है ये बहुत ही फास्ट डिवाइस होता है, मतलब बहुत ही फास्ट काम करने वाला डिवाइस होता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ सेव आवर टाइम्स, कंप्यूटर हमारे समय को बचाता है, ठीक ना। जैसे अगर हम लोग कंप्यूटर्स में कोई भी काम करते हैं तो बहुत तेजी से कर लेते हैं, और जब तेजी से हमारा काम होता है तो हमारे समय को क्या करता है, कंप्यूटर बचा देता है, ठीक ना। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ रिपीट आवर वर्क, कंप्यूटर में हम लोग एक ही काम को बार बार कर सकते हैं, ठीक ना। अगर सपोज करिए कि कंप्यूटर्स अगर एक ही काम को बार बार नहीं कराता तो क्या होता, तो इस कंडीशन में ये होता है कि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करिए, फिर उस कंप्यूटर को हटाइए, फिर दूसरा कंप्यूटर इस्तेमाल करिए, फिर उसको हटाइए। अगर ऐसा होता तो विश्व में इतना सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स का इस्तेमाल अभी तक नहीं होता, ठीक ना। लेकिन अभी के डेट में क्या है कि हम लोग एक ही काम को बार बार कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर में। ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स होता है कंप्यूटर्स का, ठीक ना। और नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज, हम लोग अपने डेटा को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकते हैं। मतलब कोई भी फाइल बनाए, वीडियो हो गया, सॉन्ग हो गया, या जो कुछ भी आप बना के कंप्यूटर्स में स्टोर करते हैं उसको फ्यूचर में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक्यूरेट रिजल्ट, कंप्यूटर जो होता है ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, मतलब 100% सही रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर हम लोग मान लीजिए कि किसी भी पर्सन से, किसी व्यक्ति से अगर हम लोग कोई भी कैलकुलेशन को कराते हैं, कोई गणना को कराते हैं, तो जब वो कैलकुलेशन करके लेके आता है तो फिर हम लोग मैच कराते हैं कि ये सही जोड़ा हुआ है या नहीं जोड़ा हुआ है, ठीक ना। तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं कि कंप्यूटर से अगर जब चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं इतना ही होता है, ठीक ना। क्योंकि कंप्यूटर्स पे हम लोगों को 100% विश्वास होता है कि कंप्यूटर जो आपको रिजल्ट देगा वो 100% सही ही देगा, ठीक ना, गलत कभी दे ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर एंड रिसीव डेटा, यानी किसी डेटा को हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह शेयर कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं, और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है इन बिजनेस, यानी बिजनेस के सेक्टर में कंप्यूटर समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक ना। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एजुकेशन, अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन चाहिए, ऑनलाइन शिक्षा लेना चाहें आप, तो बहुत ही आसानी से कंप्यूटर से मिल जाता है आपको ऑनलाइन एजुकेशंस। और ऑनलाइन ट्रेडिंग, अगर आप ऑनलाइन व्यापार करना चाहते हैं, ठीक ना, अगर ऑनलाइन व्यापार करना चाहिएगा तो आप कंप्यूटर से बहुत ही आसानी तरीके से आप ऑनलाइन व्यापार को कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई सामान परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो ऑर्डर कर देते हैं घर बैठे, और ऑर्डर करते हैं, फिर हमारे घर पे सामान आ जाता है, सामान को ले लेते हैं, ठीक ना। तो ऐसे ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है बिजनेस के सेक्टर में, ठीक ना। और नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखिए हेडिंग्स बना के रखा हुआ है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का डिसएडवांटेज क्या होता है, मतलब नुकसान क्या होता है, ठीक ना। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है हेल्थ इशू, क्या लिखा हुआ है, हेल्थ इशू, मतलब आपके स्वास्थ्य पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कंप्यूटर से, ठीक ना। अगर हम लोग कंप्यूटर्स का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना। जैसे हमारे आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा, प्लस हमारे पूरे के पूरे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। अगर एक एक करके हम लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम आता है, ठीक ना। वैसे करके देखिए और भी यहाँ पे लिखा हुआ कैन टेक डिसीजन, कैन नॉट टेक डिसीजन, कंप्यूटर जो होता है ये खुद डिसीजन को नहीं ले सकता है, जब तक यूजर उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक ये किसी भी डिसीजन को नहीं दिखाएगा। तो समझ जाइए कि कंप्यूटर्स में कोई भी इंस्ट्रक्शन जब तक यूजर नहीं देगा तब तक ये कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि यूजर बेस पे काम करने वाला कंप्यूटर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इट सेल्फ, कंप्यूटर जो होता है ये क्या करता है, इट सेल्फ वर्क नहीं करता, मतलब खुद से काम नहीं करता, ये यूजर पे डिपेंड रहता है, ठीक ना। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ ऑनलाइन साइबर क्राइम, जैसे आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक ना, किसके चलते, कंप्यूटर के चलते, ठीक ना। जैसे बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ हैकिंग अटैक्स, यानी हैकिंग का कभी भी अटैक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास फ़ोन है, आपका फ़ोन कोई हैक कर लेता है, या आपका कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर्स को कोई हैक कर लेता है, आपके अकाउंट्स को हैक कर लेता है, जिससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। और नेक्स्ट यहाँ पे है वायरस अटैक,
कंप्यूटर में जैसे वायरस का अटैक होता है, जब वायरस अटैक करता है तो हमारे फाइलों को बर्बाद कर देता है, ठीक ना, और जो भी डेटा होता है उसको क्या करता है, बर्बाद कर देता है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो होता है ये सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होता है, आधारित होता है। अगर हमारे कंप्यूटर्स में कोई सॉफ्टवेयर ना हो तो फिर हम लोग कंप्यूटर्स में क्या इस्तेमाल करेंगे, कुछ नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक ना, क्योंकि कंप्यूटर्स जो होता है ये सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है। कोई भी सॉफ्टवेयर लेते हैं फिर उसमें जैसे जैसे फीचर्स अवेलेबल कराता है वो सॉफ्टवेयर, वैसे हम लोग को काम कर पाते हैं अपने कंप्यूटर्स में, ठीक ना। अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर को ही रिमूव कर दीजिए कंप्यूटर से तो उसमें क्या इस्तेमाल करिएगा आप, कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के पास शेयर करिए।